ईरान के जौहरी प्रोग्राम को धमकी मिलने के बाद अब ईरान ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपने दो दोस्त रशिया और चाइना को मैदान में उतार दिया है। और अब मुश्तरका तौर पर बहरी मशकें करने का फैसला किया गया है। ईरान के पानी के अंदर रशियन और चाइनीज जहाज हैं, वो मुश्तरका तौर पर अपनी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं वो करेंगे और इसका मकसद एक ही है। पाकिस्तान का इन फौजी मशकों के अंदर क्या किरदार रहेगा? अमेरिका ईरान को ये धमकियां लगा रहा है, हमें फौजी कार्रवाई करनी पड़ी तो ये बहुत खौफनाक होगा। ईरान के हवाले से ये मुतअद्दिद रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि ईरान एटमी ताकत बनने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। तो ऐसे में ईरान के साथ जो पंगा लेना है वो मौत को दावत देना भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, ईरान के जौहरी प्रोग्राम को धमकी मिलने के बाद अब ईरान ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपने दो दोस्त रशिया और चाइना को मैदान में उतार दिया है। और अब मुश्तरका तौर पर बहरी मशकें करने का फैसला किया गया है। जहाज समुंदर में उतारे जाएंगे और ये समुंदर जो है वो ईरान का होगा। ईरान के पानी के अंदर रशियन और जो चाइनीज जहाज हैं वो मुश्तरका तौर पर अपनी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं वो करेंगे और इसका मकसद एक ही है। मकसद ये है कि अमेरिका को वाज़े तौर पर यह पैगाम पहुंचा दिया जाए कि हम लोग ईरान के साथ खड़े हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर जब अमेरिका ईरान को ये धमकियां लगा रहा है कि अगर आप लोगों ने अपना ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको मजीद कंटिन्यू किया तो हम लोग भी फौजी सरगर्मियां करेंगे, तो ऐसे में रशिया और चाइना ने ईरान का साथ दिया है और उसके साथ खड़े होकर यह पैगाम पहुंचाया है कि हम लोग जो है वो ईरान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। और इस जो फौजी मशकें हैं इसके अंदर कोई निस्फ दर्जन के करीब मुमालिक शामिल हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान का इन फौजी मशकों के अंदर क्या किरदार रहेगा और इसके अलावा इन 6 मुमालिक में और कौन कौन से मुल्क आ जाते हैं और पाकिस्तान इनकलाब के अलावा इन मुमालिक का क्या किरदार इसके अंदर होगा, तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंटली सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्लाह खामनाई को एक खत लिखा और जिसके बाद हर जगह पूरी दुनिया के अंदर तहलका मच गया कि आखिर ये ट्रंप ने क्या किया है। माजी में भी खत लिखे गए और किम जोंग को भी लिखे गए इवन के, लेकिन आयतुल्लाह खामनाई को जो खत लिखा गया उसके अंदर एक तरफ तो उनको निगोशिएट करने के लिए ऑफर करवाई गई कि आप लोग अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर हमारे साथ जो है वो डील करें, मुज़ाकरात करें, अदरवाइज आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और अगर मैं आपको एग्जैक्टली जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके अल्फाज बताऊं तो सबसे पहले तो उसने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये इंदिया दिया कि हमें ईरान से मुतालिक एक सूरत हाल का सामना है और हम बहुत जल्द जो है वो कुछ करने वाले हैं, या कुछ बहुत जल्द होने वाला है। और उन्होंने जोर दिया बहुत जल्द बहुत जल्द। और उसके बाद ये खत देखने को मिला जो कि आयतुल्लाह खामनाई को लिखा गया था। आल दो आयतुल्लाह खामनाई तक वो खत नहीं पहुंचा और जो वजीर खारजा ईरान है इब्बास इराक्ची, उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी कि हमें कोई भी खत मौसूल नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुसलसल इस पे बोलते रहे और जारहाना अल्फाज का इस्तेमाल उन्होंने किया और उन्होंने ये भी कहा कि मैं सिर्फ कह रहा हूं कि मैं अमन मुआहिदा चाहूंगा, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो दूसरे रास्ते से भी मसला हल हो जाएगा। यानी कि वो जंग की धमकी दे रहे हैं कि अगर एक सिचुएशन आपके पास ये है कि आप लोग आके हमारे साथ टेबल पे बैठो, अगर आप लोग नहीं बैठते हो तो उसके बाद हमारे पास दूसरी ऑप्शन है कि हम लोग जंग में जाएंगे और वही करेंगे जो कि हम दूसरे ममालिक के साथ करते हैं। ये ईरान को धमकी लगाई गई थी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका की जानिब से, और यह भी कहा गया कि मुझे उम्मीद है कि आप मुज़ाकरात करेंगे क्योंकि अगर हमें फौजी कार्रवाई करनी पड़ी तो यह बहुत खौफनाक होगा। यानी कि एक तरफ जो है वो आप लोग ऑफर करवा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो आप लोग धमकी भी लगा रहे हैं और इस धमकी
धमकी को और इस ऑफर को आयतुल्लाह खामनाई ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया था और ये तरदीद की कि खत तो नहीं उन तक पहुंचा, लेकिन जो इंफॉर्मेशन थी उसको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे और मुज़ाकरात के लिए अगर आपने बैठना है तो उसके लिए आप अपना लबो लहजा बदलें, आप लोग अपनी ट्यून बदलें और उसके बाद जो है वो आप लोग जो है वो मुज़ाकरात की बात करें। मुज़ाकरात करना दुश्मन से कोई बुरी बात नहीं है, मुज़ाकरात के जरिए ही जो मामलात हैं वो हल हुआ करते हैं। अभी अगर कभी जिंदगी में इजराइल और गजा का मामला हल हुआ तो वो मुज़ाकरात के जरिए होगा। किसी भी जंग का आप मुस्तकबिल उठा के देख लें या उसका सोल्यूशन निकाल के देख लें तो वो मुज़ाकरात के जरिए हुआ करता है, बातचीत होती है तभी जाके कोई हल निकलता है और दो तरफा हल निकल पाता है। तो मुज़ाकरात कोई बुरी बात नहीं है। यही मौक़िफ़ है ईरान का, आयतुल्लाह खामनाई का, कि हम लोग मुज़ाकरात करने को तैयार हैं लेकिन अपना जो लहजा है जरा वो बदलो और धमकी दे के अगर आपको लगता है कि आप लोग हमें मेज पे बिठा लेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। हम लोग कोई यूक्रेन नहीं है, हम ज़ेलेंस्की नहीं है, हम भारत नहीं है। हम लोग जो है वो अपना एक एटमी ताकत तैयार कर रहे हैं और ये मौक़िफ़ जो है इसके ऊपर ईरान खड़ा है। ऐसे में जब ये सब कुछ हो रहा है उसके एक दिन बाद ईरान, चाइना और रशिया ने ये फैसला किया कि हम लोग बहरी मशकें करेंगे। और ये बहरी मशकें जो हैं, फौजी मशकें जो अमूमन कोई भी दो ममालिक किया करते हैं और मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, उसका मकसद ये होता है कि अपनी जो आर्मी है या अपनी जो फौज है या नेवी है इनको जो है वो आप तरोताज़ा रखें, इनको जो है वो आप वर्क में रखें। तो इसलिए मुश्तरका तौर पर इन तीन ममालिक ने यह फैसला किया कि हम लोग बहरी मशकें करेंगे और इसकी जो तस्दीक है वो चीनी वजारत दिफा ने भी की और सरकारी बयान में उन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो मशकें ईरान के करीब समुंदर में करने वाले हैं। और उसके बाद ईरान की खबरसां एजेंसी तस्नीम ने भी इस बात की तस्दीक की कि फौजी मशकें होंगी और ये खलीज ओमान, चार बहार बंदरगाह के करीब होंगी जो कि जनूबी मशरकी ईरान में है। इससे पहले भी ये जो मशकें हैं वो की जाती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हमने देखी कि बहुत सारे ममालिक करते हैं और इवन के चाइना, रशिया और ईरान भी करते हैं। लेकिन ये वाली जो मशकें हैं ये इनकी टाइमिंग बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि ये उस टाइम पे की गई हैं जब इजराइल और अमेरिका एक पेज पे आके इकट्ठे होकर ईरान को धमकी लगा रहे हैं कि अगर आप लोगों ने अपने जौहरी हथियार के ऊपर कोई भी प्रोग्रेस की तो उसके बाद जो है वो हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको सफाई हस्ती से मिटा देंगे। ये बात भी इजराइल कर चुका है कि हम लोग जो है वो ईरान को सफाई हस्ती से मिटा देना चाहते हैं। लेकिन यहां पे एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि आप लोग उसको क्या ही मारोगे जो कि पहले ही सर पे कफन बांध के निकला है, यानी कि वो मुसलसल हालत जंग में है। आप लोग उनसे क्या ही लड़ लेंगे। अभी वो जो जंग लड़ रहे हैं वो कोई अपनी जाती जंग नहीं है ईरान की, या उसके अंदर कोई जाती मुफाद नहीं है, लेकिन वो फिर भी एक जंग लड़ रहे हैं और उनका एक कोज है। तो जो बंदा या कोई भी एंटिटी कोज के ऊपर काम कर रही होती है तो उसे मानना कोई आसान काम नहीं होता। और तब जबकि ईरान के हवाले से ये मुतअद्दिद रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि ईरान एटमी ताकत बनने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, तो ऐसे में ईरान के साथ जो पंगा लेना है वो मौत को दावत देना भी हो सकता है। क्या पता कि ईरान ने वाकई जो यूरेनियम है उसको अफजूदा कर लिया हो, इतना अफजूदा कर लिया हो कि उससे एटमी जो हथियार है वो बन सकता हो। और अगर ऐसा हो गया तो फिर ईरान का भी ये क्लेम है कि हम लोग इजराइल को सफाई हस्ती से मिटा सकते हैं। तो ऐसी जो जंग है वो शुरू हो चुकी है इस खित्ते के अंदर। अब बात कर लेते हैं मसला क्या है। मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि ईरान के पुराने दुश्मन है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप वो शख्सियत है जिनके ऊपर ईरान या पासदारान इनकलाब जो है वो इल्जाम लगाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कासिम सुलेमानी को कत्ल करवाया था। और इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फिर हमला हुआ इलेक्शन से थोड़े दिन पहले, उसका इल्जाम जो है वो ईरान के ऊपर लगाया गया या पासदारान इनकलाब के ऊपर लगाया गया कि इन लोगों ने करवाया है। लेकिन हकीकत यह है कि मसला तब शुरू हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप और ईरान जो है इन्होंने पहले एक मुआहिदा किया हुआ था जो जिसका नाम था जॉइंट कोऑपरेशन और प्लान ऑफ एक्शन, जो एक मुआहिदा था जिसके तहत जो है वो जौहरी हथियारों के जो मामला हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखना था ईरान को और बदले में ईरान के ऊपर सैंक्शन नहीं लगनी थी। ये बहुत बड़े बड़े ममालिक ने आपस में बैठ के किया, यूके ने और ईरान ने, अमेरिका ने और इस तरह के दो चार और ममालिक ने। लेकिन उसके बाद जब ट्रंप ने सैंक्शंस लगा दी ईरान के ऊपर और जो है वो इस मुआहिदे की पासदारी नहीं की, तो फिर ईरान ने भी अपना हथियार बनाना शुरू कर दिया, यूरेनियम को अफजूदा करना शुरू कर दिया और फिर ये बात जो है वो खटकना शुरू हो गई। या तो पहले आप लोग ये करते कि आप लोग अपनी बात पूरी करते और सैंक्शंस ना लगाते ईरान के ऊपर, अगर आपने लगा दी तो उसके बाद जो है
है वो फिर आपको ये गिला नहीं होना चाहिए कि उन्होंने जो है वो वादे की जो पासदारी है वो क्यों नहीं की। तो ये सारा मसला है। और अब जो है वो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की जाएंगी इन 3 ममालिक की जानिब से, जिसके अंदर पाकिस्तान इनकलाब भी शिरकत करेंगे और उसके अलावा निस्फ दर्जन के करीब जो मुल्क हैं वो भी शिरकत करेंगे। लेकिन ये जो ममालिक हैं वो एज अ मुबस्सरीन जो है वो इसको विजिट करेंगे, यानी कि वो देखने वालों के तौर पे, ऑडियंस के तौर पे वो इसके अंदर शिरकत करने वाले हैं। और जिसके अंदर सबसे पहले अजरबैजान का नाम आ रहा है, उसके बाद जनूबी अफ्रीका का नाम है, उसके बाद पाकिस्तान का नाम भी है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान भी एक मुबस्सर के तौर पे जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है इसके अंदर शिरकत करेगा। और उसके बाद कतर है, इराक है और यूएई है। इसका मकसद जो है वो ये है कि हम लोग अपनी जो खित्ते के अंदर सलामती है उसको फरोग दे सकें, उसके बाद बाहमी तावन जो है उसको बढ़ा सकें, और इसीलिए ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं वो की जाती हैं और अभी भी ये की जा रही हैं। पाकिस्तान भी इसका यूं हिस्सा बनेगा। माजी में भी ये की गई, 2024 में मार्च में ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं इसी ऐसे ही की गई थी। और ये जो एक्सरसाइज की गई थी वो खलीज फारस में की गई थी और आबनाए हुर्मुज़ के दरमियान में जो मौजूद है। और ये स्ट्रेटेजिक तौर पर एक अहम आबी गुजरगाह है, क्योंकि यहां से दुनिया के तेल का तकरीबन 5वां हिस्सा गुजरता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ट्रेड रूट है जहां पे ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस की जाती रही हैं 2023 में भी, 24 में भी, और इसीलिए ये इंतहाई अहम एक्सरसाइजेस भी कंसीडर होती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें आगाह कीजिए। और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए।